हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट है उसका नाम है रेने दकार्ते। तो रेने दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले लोगों को बताया। रेने दकार्ते, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है रेने दकार्ते, वो एक दिन सो रहे थे और बेड में सो करके उन्होंने छत के ऊपर देखा। तो छत के ऊपर देखा तो उसे एक चींटी दिखाई दिया। यहाँ पे मान लो उसे एक ऐसे करके एक चींटी दिखाई दिया, ठीक है। तो उसने सोचा, अपने दिमाग में एक सवाल आया उसके दिमाग में कि ये चींटी यहाँ पे है, अगर हम इस चींटी को किसी आदमी को दिखाना चाहें और ताकि उसका नजर एक ही बार में इस चींटी पे पड़ जाए, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये चींटी कहाँ पे है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए जो छत है उसको एक रेखा खींचा बीच में और उस छत को दो भागों में बांट दिया। तो उसने ऐसे करके एक सीधा रेखा खींचा और इस रेखा का नाम उन्होंने रखा एक्स एक्स डैश। इसका नाम रखा एक्स एक्स डैश। ये है एक्स और ये है एक्स डैश। और इस रेखा को कहा कि ये क्या है, ये है एक्स अक्ष। इस रेखा को एक्स अक्ष कहा और इस रेखा का एक और नाम रखा एक्स अक्ष, या फिर इसको बोला कि ये क्षैतिज रेखा है। क्या बोला, एक्स अक्ष है या फिर क्षैतिज रेखा है ये, ठीक है। और अब जो है उसके दिमाग में ये बात आया कि अगर हमको कोई बोलेगा कि ये चींटी कहाँ पे है, तो हम उसे बोल देंगे चींटी जो है इस रेखा के ऊपर में है। ऊपर में है कि नहीं ये चींटी। तो लेकिन फिर उसके दिमाग में ये सवाल आया कि इस रेखा के ऊपर में तो है, लेकिन हम अगर बोलेंगे कि ये चींटी इस रेखा के ऊपर में है तो उसका नजर तो इधर भी जा सकता है। क्या एक ही बार में उसका नजर चींटी पे पड़ेगा? हो सकता है कि उसका नजर इधर पड़ जाए। तो फिर से उन्होंने क्या किया, इस ये जो छत है उसको एक और रेखा से बांट दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक इसे सीधा रेखा खींचा और इस रेखा से उन्होंने इस छत को चार भागों में बांट दिया, ठीक है ना। इस रेखा को उन्होंने कहा वाई वाई डैश और इसको कहा कि ये वाई अक्ष है। क्या कहा, ये है वाई अक्ष। वाई अक्ष, या इसका एक और नाम रखा कि ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा या वाई अक्ष कहा इसको, ठीक है। और कहा कि ये चार भाग है, इस चार भागों का उन्होंने भी नाम रखा। इसको बोला कि ये है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इस भाग को उन्होंने कहा प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम रखा द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है ये वाला भाग। और इसके बाद ये जो भाग है इसका नाम रखा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, इसको कहा यह है तृतीय चतुर्थांश। और इसका नाम रखा चतुर्थ चतुर्थांश। यह है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने दो रेखा खींचा और इस छत को चार भागों में बांट दिया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब उन्होंने कहा कि अगर हमको किसी को इस चींटी को दिखाना तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो चींटी है ये जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष इसके ऊपर में है और ये जो वाई अक्ष है ये वाई अक्ष के दाहिने साइड में है। लेकिन क्या अब भी उसका नजर एक ही बार में चींटी पर जाएगा? हो सकता है उसका नजर इधर कहीं चले जाए। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने ये जो लाइन है इस लाइन को फिर फिक्स दूरी पर मान लेकर के बांटना शुरू किया, ठीक है। तो इस रेखा को अब बांटना शुरू किया और ये जो है जहाँ पे दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों यहाँ पे मिल रहे, इसको उन्होंने 0 0 कहा। ये 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिक्स दूरी पर बिंदु 1 लिया,
यहाँ पे फिर उतना ही दूरी पर एक बिंदु लिया, इसको 2 कहा। इतना ही दूरी पर एक बिंदु 3 लिया। इस तरह से रेखा को अलग अलग बिंदुओं पे बांट दिया और सारा बिंदु जो है फिक्स दूरी पर था। ठीक है, 7 और ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर इस रेखा को इधर बांटा तो इधर इन्होंने माइनस में बांटा। ये था, ये तो 0 था, ये इसको कहा -1 है। यहाँ पे इस बिंदु लिया, इसको कहा -2। यहाँ पे एक बिंदु लिया, उसको -3। यहाँ पे लिया तो -4। यहाँ एक बिंदु लिया, बोला -5 और ऐसे करते उन्होंने बांटता गया। फिर इधर y अक्ष पे यहाँ पे उन्होंने बिंदु लिया और कहा कि ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है, ये बिंदु 3 है, ये बिंदु 4 है, बिंदु 5 है, बिंदु 6 है और ऐसे करते ऊपर चलता जाएगा। उसी तरह ये y अक्ष का इधर माइनस में लिया मान, ये कहा कि ये -1 है, ये जो मान है ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, -5 है और ये -6 है और ऐसे करते हुए ये चलता गया। ठीक है, तो फिर अब उन्होंने कहा कि अगर हम किसी आदमी को अगर बताना है कि ये चींटी कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चींटी है यहाँ से एक सीधा रेखा खींचेंगे और इसको गिराएंगे वो x अक्ष पे। ऐसे एक लंबवत दूरी खींचेंगे और x अक्ष पे इसको गिराएंगे और x अक्ष पे यहाँ पे गिराएंगे और इस बिंदु से इधर इसको लंबवत दूरी खींचेंगे और y अक्ष पे इसको गिराएंगे। y अक्ष पे गिरा दिए। अब देखना ये जो है ये बिंदु से लंबवत दूरी x अक्ष पे कितना पे काट रहा है, 6 पे। तो कहा कि ये जो है इस x अक्ष से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये जो है y अक्ष को कहाँ काट रहा है, 5 पे। तो कहा कि ये 5 इकाई पे दूरी पे है ये बिंदु या चींटी मान लो। तो ये चींटी का जो एड्रेस अभी क्या हो गया, इसका जो एड्रेस हो गया पता हो गया 6,5। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे ये बिंदु A है या चींटी A है। तो अब अगर हम किसी को बोलेंगे कि ये चींटी कहाँ है या ये बिंदु कहाँ है, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम 6,5 में देखो। तो जैसे ही वो 6,5 में देखेगा तो उसका नजर इस बिंदु पे आ जाएगा और इस तरह से बिंदुओं को दर्शाना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है ना। तो ये जो 6,5 है ये क्या है, इस बिंदु का पता है, एड्रेस है और यही क्या है इसका निर्देशांक है। तो बिंदु A का निर्देशांक 6,5 और ये जो पहला मान है 6 ये हमेशा x का मान होगा, x अक्ष का। वही जो 5 है y ये हमेशा y अक्ष का मान होगा। यानी जो 6 है ये x अक्ष से यहाँ पे ये दूरी है इसको बता रहा है और 5 ये y अक्ष से ये दूरी बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे और हमको बोला गया कि इस बिंदु का मान आखिर क्या होगा, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी इस बिंदु का पता क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस बिंदु को ऐसे करके x अक्ष पे गिराएंगे और इधर से ऐसे करके y अक्ष पे इसकी लंबवत दूरी खींचेंगे। तो देखना ये x को कहाँ पे काट रहा है, -5 पे। तो पहले तो x का मान लिखा था यानी -5 और कोमा y को कहाँ काट रहा है, 2 पे। तो ये हो गया 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक यानी पता है, मतलब बिंदु ये B है तो इसका मान हो गया -5,2। तो इस तरह से ये जो कार्तीय तल है, इसको इस जो छत है इसको कार्तीय तल कहा जाता है। इस कार्तीय तल में अगर कहीं भी कोई बिंदु है तो उस बिंदु का हम लोग निर्देशांक यानी पता बता सकते हैं और यही बात बताया रेने दकार्ते ने। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लंबवत दूरी खींचेंगे x अक्ष पे, यहाँ से लंबवत दूरी खींचेंगे y अक्ष पे। ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है, -2 पे। तो ये हो गया -2 इसका, और y अक्ष पे -3 पे काट रहा है तो ये -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक है, मान लो ये बिंदु C है, इसका -2, -3 हो गया। ठीक है, तो रेने दकार्ते ने इस पूरे कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा था, 4 चतुर्थांश में बांटा था। ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें देखो कि इसमें जो x का मान है, यहाँ से यहाँ तक x का मान है, x का मान क्या है, हर x का मान प्लस में है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y का मान भी क्या है, प्लस में है। यानी प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो ये है द्वितीय चतुर्थांश, इसमें x का मान क्या है, माइनस में है। तो x का मान द्वितीय चतुर्थांश में माइनस में होगा और y का मान देखिए y का मान कहाँ है, प्लस में सब। तो y का मान होगा प्लस में द्वितीय चतुर्थांश में।
उसी प्रकार ये तृतीय चतुर्थांश में x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो x का मान ये देखिए कहाँ पे है, माइनस में है सब, तो x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होता है दोनों माइनस में होता है। देखिए यहाँ पे ये बिंदु है तो ये x भी माइनस में और y का मान भी किस में है, माइनस में है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, x का मान होगा प्लस में और y का मान क्या होगा, y का मान होगा माइनस में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु बनेगा तो वो प्लस और माइनस में बनेगा। अब एक चीज और है कि ये जो दोनों रेखा है, ये जो x अक्ष और ये y अक्ष है, ये है y अक्ष और ये x अक्ष, ये दोनों जहां जिस बिंदु पर मिलती है, जो बिंदु है इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको बोलते हैं। और इसमें x का मान भी यहाँ पे 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पे मिलता है और यहाँ इसको x को भी 0 माना जाता है और y को भी 0 माना जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक चीज हो गया। और जब तक इसको आप नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे समझ और कुछ पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक नोट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जो है सवाल आता है। तो क्या नोट का पहला पॉइंट है कि बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होता है। यानी कोई भी बिंदु है वो हमेशा x, y के रूप में होगा। यानी पहला जो मान है बिंदु का हमेशा x को दर्शाएगा और दूसरा मान y को दर्शाएगा। यानी पहला मान x अक्ष में होगा, दूसरा मान y अक्ष में होगा। यानी इसका मतलब देखो, जैसे कोई बिंदु 2,5 लिए तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है 2, क्योंकि पहला बिंदु किसको दर्शा रहा है, x को। और ये y का मान कितना है, y निर्देशांक का मान, y निर्देशांक का मान है 5। तो हमेशा बिंदु x, y के रूप में होता है। यानी पहला मान x को दर्शाता है, दूसरा मान y को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है कि x के मान को भुज तथा y के मान को कोटि कहते हैं। यानी अगर ये बिंदु है 5,7 तो इसमें x के मान को क्या कहेंगे, भुज। तो ये हो गया x का मान, तो इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। पहला बिंदु x का मान होता है और ये जो दूसरा मान है इसको y का मान कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। ये तो सवाल हर बार बनता है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें हर बार पूछता है। अगला है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। ये पॉइंट समझने के लायक है। देखिए तो इसमें क्या कहा गया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। तो एक बना लेते हैं कि ये है y अक्ष और ये है x अक्ष और यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो क्या करा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। क्या इसका मतलब हुआ, ये है x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, और ये है क्या, ये है y अक्ष। तो x अक्ष पर कोई बिंदु ढूंढो। मान लो यहाँ ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसमें x का मान क्या है, x का मान तो -1 ही है, तो x का मान -1 हो गया। और इसमें y का मान क्या है, y का मान क्या है, y का मान तो यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पे y का मान क्या होगा, 0। तो इस लाइन में y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, -1, 0। ठीक है, उसी प्रकार इस बिंदु का निर्देशांक अगर हम निर्देशांक पता करना चाहते हैं, यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3। और y का मान क्या होगा, y का मान तो यहाँ 0 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो 3,0। यानी इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि हमेशा जो है x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, कहां पर, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, तो उसमें ये जो पहला मान को x बोलेंगे और उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखना x अक्ष पे ये बिंदु है, इस बिंदु में x का मान तो 3 है, लेकिन y का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ भी जो है x का मान क्या है, -1 है, लेकिन y का मान क्या है, 0 है। और ये हमेशा होगा पूरे x अक्ष में, कहीं पे भी कोई बिंदु लो, x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हुआ इस बिंदु के कहने का मतलब। अगर मान लो कोई बिंदु बोल रहा है कि -4,0 है, तो हम लोग इसको आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये बिंदु कहाँ पे होगा, x अक्ष पे होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे x का मान होता है और y का मान हमेशा 0 होता है। कहाँ पे होता है, ये x अक्ष पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस बिंदु का मतलब।
पर अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर ये कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0, y के रूप में। ठीक है, तो ये हम लोग एक बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया -4, यहाँ हो गया 1, 2, 3, ये हो गया -1, -2, -3, ये हो गया y अक्ष। और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक हमेशा x का मान तो 0 होगा और y का कुछ ना कुछ मान आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक x का मान यहाँ पे क्या है, पहले तो x का मान लिखाया था निर्देशांक में, तो x का मान तो यहाँ पे 0 है तो इधर भी क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान हो गया 0 और y का मान क्या होगा, y को कहाँ पे काट रहा है, 3 पे, तो y का मान हो गया 3, तो 0,3। अब मान लो यहाँ पे ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो ये बिंदु कहाँ पे, y अक्ष पे है, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, 0 होगा और y का मान क्या होगा, y का मान है -2। तो कहने का मतलब है कि अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है तो वहां पे x का मान तो हमेशा 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसलिए कह रहा है कि y अक्ष पे इस बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, यानी x का मान हमेशा 0 और y का मान कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यानी अगर कोई बिंदु जैसे दिया हुआ है 0, -8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु कहाँ पे है, ये बिंदु है y अक्ष पे। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे ही y का मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन x का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, यानी ये बिंदु कहाँ पे है, y अक्ष पे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट 2 पॉइंट है। क्या कह रहा है कि किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी y का मान होता है और किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी x का मान होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई बिंदु है 5,2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे ये जो बिंदु है 5,2, इस बिंदु का x अक्ष से कितना दूरी है, यानी ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर होगा। अगर x अक्ष से पूछे तो y का मान लिखना है और y अक्ष से पूछे तो x का मान लिखना है। तो अगर बोलेगा x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा x का मान कितना है 5, सॉरी y का मान कितना है 2, तो ये होगा 2। बोलेगा y अक्ष से कितना दूरी पर है ये बिंदु, तो y अक्ष से कितना दूरी पर है, y अक्ष से मतलब किसका मान, y का उल्टा x का मान, x का मान 5 है तो 5। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये बोल दे कोई बिंदु है 4, -2, बोलेगा इस बिंदु का x अक्ष से कितना दूरी पर ये बिंदु है, x अक्ष से कितनी लंबवत दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, x अक्ष से पूछा है तो y का मान कितना है -2, तो यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए 2। और y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो y अक्ष से पूछा है तो y अक्ष से मतलब x का मान, तो x का मान कितना है 4 है तो 4। ठीक है, तो उल्टा कर देंगे बस, x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो y का मान और y अक्ष से पूछेगा तो x का मान। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही 6 पॉइंट पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है और हर साल बनता है। तो ये वीडियो यहीं तक आज खत्म करते हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है इसके लिए हम लोग एक और वीडियो लाएंगे, उसमें सारे इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।